नहीं होता। शेक्सपियर ने कहा है कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जन्म से ही महान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने परिश्रम से महानता को हासिल कर लेते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिन पर महानता थोप दी जाती है। मुझे लगता है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी, उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति, अपने संकल्प शक्ति और अपने कर्म शक्ति से महानता को हासिल कर ली है। बादशाह ने किसी एक व्यक्ति से पूछा कि महोदय, आपके पास ना तो धन था और ना ही सेना, फिर आप सुल्तान कैसे बन गए? उस व्यक्ति ने कहा, भैया, मित्रों के साथ सच्चा प्रेम, शत्रुओं के साथ उदारता और प्राणी मात्र के साथ सद्भावना ही मानवता का सोपान है। इससे व्यक्ति सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि विश्व सम्राट बन सकता है। मैं समझती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने इसी उदारता, असंकीर्ण विचार और विशाल हृदय के कारण लाखों दिलों के सम्राट बने हुए हैं और निसंदेह ही ऐसे व्यक्तित्व ही आदर्श बन सकते हैं जो स्वार्थ और सुविधा को पीठ दिखाकर, कठिनाइयों को धैर्य से सहन करके अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होते। आज के जन्मोत्सव के इस अवसर पर भगवान, जब मैं आपके बारे में सोच रही थी तब मेरे मन में एक विचार उभरा कि आज वर्धापना किसकी की जाए, आप श्री की जाए या आप श्री को जन्म देने वाले माँ नेमा और तात झूमर की जाए। वर्धापना किसकी की जाए, आप श्री की जाए या उन स्नेहिल अनुशासन में पलने वाले उन हाथों की आचार्य तुलसी की जाए। वर्धापना किसकी की जाए, आप श्री की जाए या धर्म संघ के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जाए। वर्धापना किसकी की जाए, बीज की या वृक्ष की, दीपक की या ज्योति की? मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का समाधान भी मुझे आपसे मिल सकेगा। अंत में मैं आज अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जिस कुल में आपका जन्म हुआ, मुझे भी उसी कुल, उसी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस कुल का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, उसी कुल का खून मेरी भी इन रगों में दौड़ रहा है। और तो और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेली ऐसी सदस्य हूं जिसने अपने ही संसार पक्षीय चाचा के हाथों से संयम ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण की। आज सुमति प्रभा जी मास्या जी भी यदि यहाँ मौजूद होते तो वह प्रत्यक्ष रूप में आपका गुणगान करके, आपकी स्तवना करके अपने चिंतन और अपनी जिह्वा को पवित्र बना रहे होते। तो भंते, आज के इस शुभ अवसर पर आपसे, हमारे लिए, मेरे लिए, सुमति प्रभा जी मास्या जी के लिए, संपूर्ण दुगड़ परिवार के लिए या कहूं संपूर्ण धर्म संघ के लिए यही एक छोटी सी विनंती करना चाहती हूँ, वरदान मांगना चाहती हूँ कि सिर्फ जन्म, जैसे आप कहते हैं जन्म ही सब कुछ नहीं होता, तो हम चाहते हैं आप जैसे सद्गुण और आप जैसे सद्भावना से हम सब अपना जीवन सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।